हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2010 क्वेश्चन पेपर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे 106 के आगे जो भी क्वेश्चन है 107 से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और देखिए कि यूपी पीजीटी केमिस्ट्री जो है उस एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, फेनिल ग्लाइकोलिक अम्ल में असीमित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेनिल ग्लाइकोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो फेनिल ग्लाइकोलिन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, यानी यहाँ से आपको COH लगा रहता है, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा मिलता है, यहाँ पे एक बेंजीन टाइप रिंग मिलती है, यानी ए स्ट्रक्चर है आपका फेनिल ग्लाइकोलिक अम्ल। तो इसमें जब देखेंगे असमित कार्बन यानी एसिमेट्रिक सेंटर, तो एक ही कार्बन है जिसके पास क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु क्या है, एक ही है। तो इसकी जो संख्या होगी क्या होगी, फर्स्ट, यानी ऑप्शन सेकंड क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 108 है, गर्म तनु खनिज अम्ल के जल अपघटन अथवा किण्वन की क्रिया द्वारा लैक्टोज देता है, यानी किसके द्वारा लैक्टोज देता है। तो जब भी आप ग्लैक्टोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको लैक्टोज मिलता है। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है, यौगिक का IPSC नेम क्या है। तो इसका जब आप IPSC नामनक्लेचर करेंगे तो इसका जो आप नाम मिलेगा आपको, तो नाम मिलेगा आपको 1 1 2 3 4, यानी 1 1 2 3 4 पेंटामेथाइल साइक्लोब्यूटेन, यानी पेंटामेथाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट आप देखेंगे 110 क्वेश्चन है, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल में उपस्थित त्रिविम समवायों की संख्या है। तो इसमें जब भी आप निकालेंगे आइसोमर्स तो इसमें कितना आएगा, आइसोमर आपका 3 आएगा। 111 देखेंगे, सोडियम NaCl से सोडियम निष्कर्ष करने की निम्न में से कौन सी उपयुक्त पद्धति है, यानी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। 112 देखेंगे, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया भिन्न है, यानी सबसे डिफरेंस इसमें से कौन सी रिएक्शंस है। तो इसमें देखेंगे जो भी अभिक्रिया डिफरेंस है वो कौन सा है, थर्ड है, यानी थर्ड, ये सभी ऑक्सीकरण के उदाहरण है इसमें। नेक्स्ट आप 113 देखेंगे, ओस्वाल की पृथक्करण विधि किसमें सहायता करती है। तो ओस्वाल की जो पृथक्करण विधि वो सहायता करती है किसी अभिक्रिया के कुल क्रम को निकालने में। नेक्स्ट 114 है, किसी परमाणु की धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता सूचित करती है कि ऋणात्मक आयन ऋणात्मक परमाणु से अधिक स्थिर है। नेक्स्ट है आपका प्लेटिनम धातु समूह में नहीं रहने वाला तत्व है, कौन सा प्लेटिनम में नहीं रहता है। तो जो प्लेटिनम है, सीरियम जो है वो नहीं रहता है, यानी जो भी सीरियम है ये फ्लाक का एलिमेंट्स है, यानी लैंथेनाइड ग्रुप का एलिमेंट्स है सीरियम। 115। नेक्स्ट आप देखेंगे 116, गर्म करने पर कुछ क्रिस्टल धातु लघु विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, इस प्रकार की विद्युत को क्या आप कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, इसको ताप विद्युत कहते हैं। 117 है, मानव रक्त में क्या होते हैं, तो ऋणात्मक रूप से आवेशित कोलाइडी कण प्रेजेंट होते हैं। रक्त हीमोग्लोबिन में आपके क्या होते हैं, धनात्मक आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 118 क्वेश्चन, एक कोलाइडी घोल जिसमें प्रक्षेपण माध्यम एवं प्रक्षेपित कला दोनों ही द्रव हैं क्या कहलाता है, ऐसे द्रव को आप क्या कहेंगे, इमल्सन कहेंगे। 119 देखेंगे, यदि PI किसी घोल में आयन का घटक का बाष्पीय दाब है एवं XI तथा PI0 उसकी शुद्धतम अवस्था के क्रमशः मोल प्रभाज है, तो इसके लिए संबंध में कौन सा सही होगा। तो इसके लिए अगर आप संबंध देखेंगे तो PI इज इक्वल टू होगा PI0 XI0, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 120 में देखना है कि निम्न रेडियो एक्टिव परिवर्तन में विलुप्त अल्फा कण की कुल संख्या कितनी होगी। तो जब भी आप निकालेंगे अल्फा कणों की संख्या तो उसमें कितना आएगा, आपको 14 आएगा। 112 है, किसी द्रव की मोलर सान्यता दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, तो मोलर सान्यता इज इक्वल टू होता है आणविक पृष्ठ इंटू सान्यता। 122 देखेंगे आप, 122 है,
मध्य दाबों पर पृष्ठों के ऊपर गैसों की अतिशोषण की प्रघटना गतिकीय रूप से है, तो क्या है, कुछ भिन्नात्मक क्रम का। नेक्स्ट है 123, सनाता का वह प्रकार जो किसी बहुलक के आणविक वजन से संबंधित है, क्या कहलाता है, नैच सनाता। 124 देखेंगे, किसी सांद्र चल के द्रव जंक्शन विभव को हटाने के लिए लवण सेतु बनाने हेतु प्रयुक्त त्वरित विद्युत निम्न में से कौन सा है, तो NH4NO3 होगा आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक ही वस्तु की दो कलाओं के बीच साम्यावस्था पर प्रयुक्त क्लैपेरॉन समीकरण दिया जाता है, यानी जो आप क्लैस्ट्रस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ते हैं, तो जो भी इक्वेशन है वो आपका क्या है, फर्स्ट है, यानी राइट आंसर है। इस अकॉर्डिंग आप 107 से लेके 125 तक के क्वेश्चंस को देखिए। आज का ये पेपर आपका जो 2010 का हम स्टार्ट किए थे, आज ये पेपर कंप्लीट हुआ। टोटल 125 क्वेश्चन थे, जो 125 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के ले आते हैं। तो आप अभी से अपना फोकस मान के चलिए, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री जीआईसी लेक्चरर दोनों की प्रिपरेशन आप करते रहिए। आने वाले समय में चैनल पे आपको नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।